स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के एग्जामिनेशन आप सभी के आ चुके हैं एंड उसी क्रम में यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक आप कह सकते हैं अंतिम प्रहार होगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। ये यहाँ पे हमने आपके लिए 40 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके टॉप 40 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के। एंड यहाँ पे ये 40 क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का यहाँ आंसर नहीं मिलने वाला, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन प्लस फोटोज़ इमेजेस के साथ आपको यहाँ कम से कम 80 क्वेश्चन का यहाँ पे पूरा वीडियो में नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। एंड ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा है जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप भी 6 में 6 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं और अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। सेकेंड ईयर में आप सभी को पता है आईटीआई में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1 एंड दूसरा होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में टोटल 22 ट्रेड्स होते हैं जो मैकेनिकल यानी फिटर से रिलेटेड ट्रेड हैं, और ग्रुप 2 में इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड टोटल 16 ट्रेड होते हैं यहाँ पे। तो आप किसी भी ट्रेड से, जितने ट्रेड यहाँ पे शो हो रहे हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ठीक है, इन सब में से जिस भी ट्रेड से आप हों, आपके लिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चाहे आप फिटर से हों, टर्नर से हों, मशीनिस्ट ग्राइंडर, आरएसी, किसी भी आप ट्रेड से हों, ठीक है, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, किसी भी आप ट्रेड से हों तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का सेशन। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपके साथ बहुत जल्द सभी तरह के जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, हैंड टूल्स हैं, उनका पीडीएफ शेयर करने वाले हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले डाउनलोड करके अच्छे से और स्टडी कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन करके और 40 क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। साथ में आपसे बीच में हम कुछ सवाल करेंगे, उनका आपको कमेंट में आंसर भी करना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। देखिए जो ड्राइंग के आपके पेपर होंगे उसमें जितने आपके सिंबल्स होते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, जितने हैंड टूल्स होते हैं, साथ ही साथ जितने और तरह के छोटे मोटे टूल्स या एसेसरीज होती हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनका डायग्राम देके पूछा जा सकता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके यूजेज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। तो यहाँ पे है कि इस चित्र को आपको पहचानना है कि ये क्या है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, मतलब ये बोल्ट है। तो पहला तो ये बोल्ट नहीं है, ये आपका नट है। तो बोल्ट के दोनों ऑप्शन तो आपके यहाँ पे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अगला हेक्सागोनल, तो हेक्सागन तो इसमें दिख नहीं रहा आपका। दूसरा है स्क्वायर नट, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, स्क्वायर नट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर नट, ठीक है। यहाँ इसकी आप चौड़ाई भी देख सकते हैं क्या दी हुई है, 1.5D + 3। इसके डायमीटर का 1.5 प्लस जो 3 है ये ऐड करके स्क्वायर नट आपका बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे हम और डिटेल दिखा देते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, स्क्वायर नट है आपका। एंड ये उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी विड्थ दी गई है जो कि है कितनी, 1.5D + 3। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, स्क्वायर नट की विड्थ कितनी होती है। कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 1.5D + 3 आपसे सही आंसर हो जाएगा आपका। ना सिर्फ आईटीआई एग्जाम में, आने वाले और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू ऑन स्क्रू हेड। अब ये क्या है, आपका स्क्रू की पहचान करनी स्क्रू हेड के टाइप के आधार पे। अब स्क्रू हेड के टाइप के आधार पे स्क्रू कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, राउंड हेड, ओवल हेड, फ्लैट हेड या पैन हेड। तो ये कैसा हेड है ये आपको बताना है। तो ये आपका है पैन हेड रिवेट। कैसा है, ये है आपका पैन हेड रिवेट। अब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जो रिवेट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे इसकी हमने बात की, पैन हेड रिवेट था, ठीक है। ओवल हेड रिवेट भी होता है, राउंड हेड रिवेट, ट्रस, ठीक है, फ्लैट अंडरकट स्क्रू हेड, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, हेक्सागन हेड, यहाँ पे फ्लिस्टर हेड, बाइंडिंग हेड, फ्लैट 100 डिग्री का यहाँ पे काउंटर संग टाइप का दिया गया है ऐसा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उनको आसानी से फिर आंसर कर पाएंगे। तो ये कैसा है, पैन हेड स्क्रू है, रिवेट नहीं, पैन हेड स्क्रू है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ऐसा फिगर आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये क्या है। फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू, इसको देखिए सेट स्क्रू, कई बार इसको ग्रब स्क्रू बोलते हैं। ये एक जैसे 2 मेटिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 मेटिंग पार्ट्स हैं एंड इनमें आपस में ऐसा होल है, ऊपर से आपने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे जनरली हम सिलेंडर जो होते हैं, सिलेंडर के जो पिस्टन रॉड होते हैं उसमें पिस्टन इसको लॉक करने के लिए इस तरह का सेट स्क्रू यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू है, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू है, कोन पॉइंट सेट स्क्रू है या द हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू है। तो इसे हम लोग कहते हैं द हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। क्या कहते हैं, हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। अब अलग अलग तरह के सेट स्क्रू आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, ये कप, कोनिकल, ओवल एंड फ्लैट,
ठीक है। तो इतने तरह के होते हैं। ये कैसा है, हाफ डॉग, यहाँ आप देख रहे हैं ना कैसा है ये, हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू ऑन स्क्रू हेड। फिर से देखिए स्क्रू हेड आपको दिया गया, पूछा गया किस तरह का स्क्रू है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था ना, ये कैसा था आपका, इसको हम लोग कहते हैं राउंड हेड। क्या कहेंगे, राउंड हेड स्क्रू, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, राउंड हेड स्क्रू। फिर से हम आपको एक बार फिगर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है ये राउंड हेड स्क्रू। ये होता तो ओवल हेड स्क्रू, पैन हेड स्क्रू, ट्रस, ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा इनको। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। इस फिगर को देखना और बताना है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, इससे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये आकृति आपने देख ली, आपको ये दिख रहा है एक नट है, ठीक है। नट बोल्ट में कंफ्यूज नहीं होना, नट में हमेशा इंटरनल थ्रेड और जो बोल्ट होता है हमेशा उसमें एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। तो ये कैसा है, नट है, बट इसमें आप ऊपर देख रहे हैं स्लॉट्स कटे हुए हैं। अब ये अलग हो गया थोड़ा सा ना, सिर्फ नट तो नहीं रहा, 4 ऑप्शंस हैं, लॉक नट, सांड नट या वाइल्स नट, कैसल नट, सेल्फ लॉकिंग नट। अब यहाँ पे ये है आपका कैसल नट। कैसल नट में स्लॉट्स कटे होते हैं लॉकिंग के लिए, देख लीजिए यहाँ पे ये है कैसल नट, ठीक। इसी में एक स्लॉटेड नट आता है, देखिए स्लॉटेड नट जो रहेगा उसके बारे में आपको बताएं। जैसे ये नट है, स्लॉट्स यहीं पे काट दिए जाएंगे, इसमें क्या है अलग से एक पोर्शन ऊपर और एक्स्ट्रा बिल्ड किया गया, उसमें स्लॉट्स काटे गए। ये आपका सांड नट, इसको बोलते हैं पेन रिंग या ग्रूव नट बोलते हैं। ये आपका स्प्रिंग लॉक वाशर है, इसको भी याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। ये आपकी लॉकिंग विद प्लेट्स हैं, ये आपका लॉकिंग पिन है या स्प्लिट पिन इसे बोलते हैं कई बार, ठीक है। फैन वगैरह में आपने देखा होगा, कहीं पे भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे अब राइट आंसर आपको क्लियर हो गया, ये क्या है आपका कैसल नट है, ठीक है। सांड नट का भी फिगर हमने दिखाया, सेल्फ लॉकिंग नट भी दिखाया और लॉक नट भी आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया यहाँ पे, इस फिगर को देख के आपको बताना है क्या है, कैसा सेट स्क्रू है। अब यहाँ देखिए इसका शेप चेंज है, वहाँ पे हाफ डार्क था, बट ये इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ओवल। कैसा है, ओवल पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू हो गया आपका, ठीक है, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू ऑन स्क्रू हेड। फिर से देखिए स्क्रू हेड दिया गया, अब इसका हमने वहीं पे आपको बता दिया था कैसा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे ओवल हेड। अगर ये पूरा ऐसा रहता तो राउंड हेड, अभी ये कैसा है, ओवल हेड है, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से हम फिगर दिखा रहे हैं, जिससे आप बार बार ये रिपीट करने का मतलब यही है कि आप भूलें ना, ठीक है, आपको याद रहे, ना सिर्फ ITA एग्जाम के लिए याद रहे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं। अभी DRDO का पेपर हुआ था वेल्डर ट्रेड में, अगर आप बिलीव करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। दी गई आकृति को पहचानना है आपको। अब यहाँ देखिए फिर से आपका शेप चेंज है, इसके आधार पर अगर आपको बताना हो तो ये है आपका फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। कैसा सेट है, ये फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू है आपका, ठीक है, फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। यहाँ आप देख लेंगे फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट। अब इस रिवेट का आपको प्रकार बताना है, किस तरह का रिवेट है ये, स्नैप हेड है, पैन हेड रिवेट है, काउंटर संक हेड है या फ्लैट हेड है। रिवेट का काम क्या होता है, शीट मेटल्स में जनरली उनको जोड़ने के लिए आपने देखा होगा ना, जो बक्से बनाए जाते हैं या अलमीरा वगैरह होती हैं उनमें रिवेट का यूज़ किया जाता है, बॉयलर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिवेट किस तरह का है, इससे एक सेमी परमानेंट जॉइंट मिलता है हमको ना। तो यहाँ पे ये है आपका स्नैप हेड, तो ये हो गया आपका स्नैप हेड रिवेट। अब आपको यहाँ पे फिर से हम कुछ रिवेट्स दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका स्नैप हेड, ठीक है। ये आपका क्या है, पैन हेड। इस तरह का शेप दिखा तो क्या हो गया, पैन हेड, पैन के तरीके का। ये आपका देख रहे हैं मशरूम हेड, ठीक है, मशरूम जैसा फैला रहता है ना, मशरूम हेड। काउंटर संक 120 डिग्री पे, फ्लैट काउंटर संक अगर 90 डिग्री इस तरह से एंगल है, फ्लैट काउंटर संक 60 डिग्री भी आता है, राउंड काउंटर संक, ठीक है, या फ्लैट हेड, ऐसा फ्लैट हेड रिवेट भी आता है आपका। तो इतने तरह के यहाँ पे हमने आपको दिखा दिए। अभी ये फिलहाल कैसा है आपका, स्नैप हेड है, ठीक है, स्नैप हेड रिवेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो हमने बताया रिवेट जॉइंट्स का। यहाँ पे देखिए रिवेट जॉइंट की पहचान करनी है आपको, किस तरह का ये रिवेट जॉइंट यहाँ पे बनाया गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप प्लेट्स देख रहे हैं, एक प्लेट हो गई, ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए 2 लाइन रिवेट की यूज की गई। अगर सिंगल होता तो ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ी हुई प्लेट्स हैं, तो क्या हुआ, लैप जॉइंट हुआ, लैप जॉइंट हुआ। बट यहाँ पे डबल है तो ये क्या हो जाएगा आपका
डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अगर ये सिंगल होता तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट होता। अगर ये डबल रिवेटेड है, साथ में रिवेट्स जो हैं जिग जैग लगी होती, इस तरह से लगी होती, तो ये जिग जैग लैप जॉइंट हो जाता। एंड ये सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट तब बनता जब यहाँ आमने सामने इस तरह की दो प्लेट्स होती एंड इन पे एक स्ट्रैप लगा के फिर रिवेट्स इनको जोड़ा जाता, तो ये क्या हो जाता, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अब इस वेल्डिंग जॉइंट का आपको क्या बताना है, टाइप बताना। देखिए यहाँ सिंबल भी दिया है और ये भी दिया है आपका, ठीक, दोनों तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको। तो ये क्या है, सिंगल वी है, तो यहाँ आप देखेंगे डबल वी बना हुआ है, तो सिंगल वी तो नहीं हो सकता ये। तो ये है आपका डबल वी बट जॉइंट। देखिए जब भी दो प्लेट्स को इस तरह से आमने सामने रख के हम जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं बट जॉइंट, ठीक। जब भी प्लेट्स को इस तरह से रख के जोड़ते हैं उसे टी जॉइंट या फिलेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट इस तरह से रख के जोड़ते हैं इसे हम लोग कहते हैं लैप जॉइंट। और जब प्लेट्स इस तरह से हों एंड एक प्लेट इस तरह से रख के जोड़ी जाए इसे हम लोग कहते हैं कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। इतने तरह के यहाँ पे जॉइंट होते हैं। बट जॉइंट में कई तरह का प्रकार होता है, सिंगल वी होता है, डबल वी होता है, यू होता है, जे होता है, बेवल होता है, स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। अगर कोई तैयारी नहीं तो उसको स्क्वायर हेड बोलते हैं। तो इस तरह से कैसा हो गया आपका, डबल वी बट जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो सोचिए 40 में आपको कितने क्वेश्चंस के इस तरह के आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अब इस वेल्डेड जॉइंट का पहचान करना है, कैसा वेल्डेड जॉइंट है ये। सिंबल भी दिया है, फिगर भी यहाँ पे इस तरह का एक दिया है, स्पॉट है, डबल जे बट है, स्टड है या सीम है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्टड वेल्ड या स्टड वेल्डिंग बोलते हैं। स्टड को इस तरह से एक प्लेट के ऊपर क्या कर दिया गया, वेल्ड कर दिया गया और ये उसका सिंबल होता है। ये क्या है, स्टड है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पाइप फिटिंग एसेसरी। ये एक पाइप फिटिंग एसेसरी है, इसका आपको नाम बताना है। क्या है, कैप है, प्लग है, कपलिंग है या रिड्यूसर है। तो ये आपका रिड्यूसर है। देखिए एक साइड आपको ज़्यादा हेड आया, दूसरी साइड अगर कम है, जैसे मान लीजिए आपका 1 इंच का पाइप जा रहा हो, आगे आप इसको आधा इंच करना हो, तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको रिड्यूसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसर फिटिंग या रिड्यूसर बोलते हैं। ये आपका क्या है, रिड्यूसर है। कपलिंग ऐसे यहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमको अटैचमेंट डिटैचमेंट पाइप का बार बार करना पड़े मेंटेनेंस वगैरह में, तो वहाँ पे हम कपलिंग यूज़ करते हैं। प्लग की अगर बात करें तो प्लग ऐसी जगहों पे यूज़ की जाती है जहाँ पे पाइपलाइन में इंटरनल थ्रेड बनी हो, तो प्लग जो होता है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड बनी होती है, उसको प्लग करने के लिए। और जो कैप होते हैं ये ऐसे पाइप में यूज़ करते हैं जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड बनी हो और कैप इसके ऊपर से लग जाते हैं, मतलब कैप में इंटरनल थ्रेड बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाइप जॉइंट। अब इस पाइप जॉइंट को देखना है सिंबल एंड आपको बताना है किस तरह का पाइप जॉइंट है ये। एल्बो 90 डिग्री का है, बेंड है 90 डिग्री, बेंड 45 डिग्री या एल्बो 45 डिग्री। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका एल्बो 45 डिग्री। यहाँ ये जा रहा था 45 डिग्री पे, हमने क्या किया, पाइप को मोड़ दिया, तो क्या हो गया, एल्बो 45 डिग्री, ठीक। एक एल्बो 90 डिग्री भी आती है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट। अब इस रिवेट का आपको प्रकार बताना है, क्या है, कैसा हेड दिख रहा है आपको, देख के अब आप लोग बता देंगे आसानी से ये कैसा हेड है, काउंटर संक हेड है। कैसा है, काउंटर संक हेड रिवेट है। पहले हम फिगर आपको दिखा चुके हैं तो आप जरूर इसको पहचान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अब ये वेल्डेड जॉइंट आपको देखना है और बताना है कैसा वेल्डिंग जॉइंट है, ठीक है। सिंगल वी बट है, डबल वी बट, सिंगल यू बट या डबल यू बट। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक यू के शेप में दिख रहा है ना कुछ, तो ये कैसा जॉइंट हो गया आपका, सिंगल यू बट जॉइंट। आमने सामने रख के प्लेट्स जोड़ी गई इसलिए क्या होगा, ये बट जॉइंट होगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। अब फिर से देखिए आ गया, रिवेट जॉइंट का प्रकार आपको बताना है। बट रिवेट्स यहाँ कैसी लगी हैं, यहाँ पे रिवेट्स आपकी सीधी रेखा में नहीं लगी, कैसी लगी हैं, जिग जैग लगी हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल रिवेटेड जिग जैग लैप जॉइंट। अगर ये सीधी रेखा में लगी होती तो हम डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते, बट यहाँ पे कैसी लगी हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल रिवेटेड जिग जैग लैप जॉइंट। आ गया देखिए क्वेश्चन जो हमने कैप और प्लग की बात की थी, आइडेंटिफाई द पाइप फिटिंग एसेसरी। ये पाइप फिटिंग की कोई एक एसेसरी आपको बताना है। ये क्या है, आपका प्लग है, इसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स बने हैं, तो ये कहाँ पे लगेगी, ऐसे पाइप में लगेगी जिसमें इंटरनल थ्रेड्स बने हों, ठीक है। फिर इसमें सेट हो जाएगी, इसको बंद कर दिया जाएगा यहाँ से, तो ये आपका क्या है, प्लग है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका,
प्लग। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। फिर से एक जॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है वेल्डेड जॉइंट। यहाँ देखिए नगेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसको नगेट बोलते हैं वेल्डिंग के टर्म में। एंड ये इसका एक सिंबल है यहाँ पे। तो ये कैसा जॉइंट है? स्पॉट है, डबल जे, बट तो जे तो कहीं आपको दिख नहीं रहा, स्टड भी नहीं दिख रहा, कहीं सीम भी नहीं दिख रही। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्पॉट वेल्डेड जॉइंट बोलते हैं या स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। ये इस तरह के स्पॉट स्पॉट पे वेल्ड ये किया जाता है। एंड अगर कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग कर दें तो उसको हम लोग सीम वेल्डिंग बोलते हैं। सीम वेल्डिंग में आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं डिस्क टाइप के यूज होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके वो एक फिक्स होता है, एक मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है जो अपर इलेक्ट्रोड होता है। एंड ऐसी वेल्डिंग वहाँ पे की जाती है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट। फिर से आपको रिवेट का एक टाइप बताना है कि ये कैसा रिवेट है। इस रिवेट का जॉइंट अगर आप देखेंगे हेड के आधार पे देखेंगे तो ये है आपका पैन हेड रिवेट। कैसा रिवेट है ये आपका? पैन हेड रिवेट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर में, अगर आपने एग्जाम दिया रहा होगा, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जिन्होंने एग्जाम दिया था तो आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अब यहाँ देखिए कंटिन्यू वेल्डिंग चली है स्पॉट की तरह, ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस बनाए गए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सीम वेल्डिंग। हमने बताया था ना आपको, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग या सतत स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग सीम वेल्डिंग कहते हैं। सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग दोनों आपका प्रतिरोध वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पाइप फिटिंग एसेसरी। अब इस पाइप फिटिंग एसेसरी का आपको नाम बताना है, क्या है? कैप है, प्लग है, कपलिंग है या रिड्यूसर है? ये आपका कपलिंग है, ठीक है। रिड्यूसर तब होता है जब एक तरफ डाया कम एक तरफ डाया ज़्यादा होता। ये आपका क्या है? कपलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। अब यहाँ पे सिंगल है रिवेट, तो कैसा हो जाएगा ये? सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन बी, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट। फिर से आपसे रिवेट का टाइप पूछा गया, कैसा रिवेट है ये? तो ये कैसा रिवेट है आपका? ये कोनिकल हेड है। कैसा है इसका? शंक्वाकार हेड दिया गया, कोनिकल हेड है। ध्यान दीजिए, एक अगली क्लास आपकी आएगी जिसमें आप सभी के लिए हम यहाँ पे हैंड टूल्स, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के, वो जिससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एंड सिम्बल्स, इस पे एक और क्लास आएगी आपकी। इन 2 क्लासेस में आपका पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है कंप्लीट रहेगा। आप इसमें 6 नंबर आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट। इस वेल्डेड जॉइंट का आपको प्रकार बताना है। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये डबल जे बट। ये क्या है? डबल जे बट जॉइंट। 2 प्लेट को इस तरह से यहाँ पे जोड़ा गया है, तो क्या हो गया आपका? ये डबल जे बट जॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। अब इस रिवेट जॉइंट का आपको नाम बताना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2 प्लेट्स को जो जोड़ा गया उनके ऊपर एक स्ट्रैप लगाया गया है, मतलब आमने सामने इस तरह से 2 प्लेट्स रखी गई, क्योंकि अब इनको जोड़ नहीं सकते रिवेट से, कहाँ जोड़ेंगे? इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैप रखा और इसको जोड़ दिया हमने, तो इसे क्या बोलेंगे? लाइन कितनी दिख रही है आपको? डबल, साथ में स्ट्रैप लगा है, तो देखिए कहाँ पे है? डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। अब डबल रिवेटेड यहाँ नहीं लिखा गया, सिंगल स्ट्रैप इसलिए लिखा गया क्योंकि सिर्फ ऊपर स्ट्रैप लगाया गया था, ठीक है, जो इस तरह से था सिर्फ ऊपर स्ट्रैप लगाया। अगर नीचे भी स्ट्रैप लगाते तो इसको डबल स्ट्रैप बोलते, तो क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाइप जॉइंट। पाइप जॉइंट के प्रकार की पहचान करनी है आपको। अब देख के आप बताइए कैसा पाइप है ये? एल्बो है 90 डिग्री का, बेंड है 90 डिग्री का, बेंड 45 डिग्री पे है, या एल्बो 45 डिग्री है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एल्बो 90 डिग्री। तो ये है आपका एल्बो 90 डिग्री। देखिए बेंड, आप सोच रहे होंगे बेंड 90 डिग्री क्यों नहीं? बेंड जो होगा ना वो थोड़ा कहीं ना कहीं शार्प होगा, ठीक है, उसका जो वो होगा वो थोड़ा सा शार्प होगा। एल्बो जो होगी वो थोड़ी शार्प कम रहेगी, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिवेट। अब इस रिवेट का आपको नाम बताना है। तो पहले ही हमने बताया था ये कैसा है, इसका हेड कैसा है? फ्लैट। तो ये कैसा हो गया आपका? फ्लैट हेड रिवेट हो गया। राइट आंसर हो गया आपका फ्लैट हेड रिवेट। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। अब ये फिगर देख के आपको बताना है ये क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, हेक्सागोनल हेडेड नट है, स्क्वायर नट है, या हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। अब यहाँ क्या स्क्वायर दिख रहा है क्लियर आपको? तो क्या है? स्क्वायर हेडेड बोल्ट है आपका, ठीक है। क्या है? स्क्वायर हेडेड बोल्ट। बोल्ट देख लीजिए, ये एंकर बोल्ट होता है, इसको हम लोग कैरिज बोल्ट बोलते हैं।
आई बोल्ट, जिसमें आई लगा होता है जनरली, इसको लिफ्ट उफ्ट करने के लिए लोड या उस सब में लगाते हैं। इसको हैंगर बोल्ट बोलते हैं। हेक्सागन बोल्ट, हेक्सागन हेड है। स्क्वायर हेड बोल्ट, यू बोल्ट, ठीक है, एंड लैग बोल्ट। कई तरह के बोल्ट होते हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए, कोई भी आए तो आप कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। अभी आपका नट का मतलब फिगर यहाँ पे दिया गया, कैसा नट है। आप पहला तो हेक्सागोनल है, ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे है, हेक्सागोनल नट है, ठीक है, हेक्सागन नट या हेक्सागोनल नट है आपका ये। 31 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कन्वेंशन ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड। ये आपका एक स्क्रू थ्रेड का सिंबल दिया गया है। अब आपको बताना है किस तरह का स्क्रू थ्रेड है ये। यहाँ देखिए एरो एक मार्क हुआ है। स्क्रू थ्रेड है, सिर्फ इंटरनल स्क्रू थ्रेड है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है या बोल्ट थ्रेड है। तो ये है आपका एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का यहाँ सिंबल ये दिया गया है। जो ये कन्वेंशन है किसका है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल का और ये होता है आपका इंटरनल का, ठीक है। क्या हो गया ये आपका, ये एक्सटर्नल स्क्रू हेड है। अगर इस तरह का आपको सिंबल मिले तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्क्रू थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्क्रू थ्रेड को आपको पहचानना है क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिगर एक्चुअल में आपको मिलेगा, ये हमने आपके लिए यहाँ पे लगाया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्क्रू थ्रेड। क्या बोलते हैं, इंटरनल स्क्रू थ्रेड। देखिए जब भी इस तरह का दिखे यहाँ पे आपको हैचिंग एंड ये बीच में थ्रेड, तो इसको इंटरनल बोलेंगे। जब आपको इस तरह का कोई फिगर दिखे, ठीक है, ऊपर ये सब ना हो, उसको हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल स्क्रू थ्रेड। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू ऑन स्क्रू हेड। अब ये फिर से आपको बताना है कैसा स्क्रू हेड है। ये क्लियर आपको दिख रहा है, फ्लैट हेड है, ठीक है। स्क्रू हेड की बात हो रही है यहाँ, कैसा है, फ्लैट हेड है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, ये फ्लैट हेड स्क्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर, इस आकृति को आपको पहचानना है। अब यहाँ देखिए ये सेट स्क्रू आपका, जो ग्रब स्क्रू की बात हुई थी, बट ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना कैसा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोन पॉइंट सेट स्क्रू। क्या बोलते हैं, इसके शेप से ही बोल देंगे क्या, कोन पॉइंट सेट स्क्रू, ठीक है। ये ओपन कैसे होती है, इसमें यहाँ पे ना हॉलो होता है, जिसमें हम लोग एलन की जो होती है ना उसको लगा के उससे इन्हें हम टाइट या लूज कर सकते हैं, कोनिकल, ठीक है। या फिगर फिर से हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन गिवन डायग्राम व्हाट इज़ द नेम एक्स। ये एक्स वाला पार्ट जो है ना, इसका आपको नाम बताना है कि ये क्या है। लॉक नट है, सॉन नट है, कैसल नट है या सेल्फ लॉकिंग या साइमंड नट है। तो ये है आपका लॉक नट। क्या बोलते हैं इसको, लॉक नट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ये फिगर देख के आपको बताना है क्या है ये। पहले ही तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं स्प्लिट पिन। क्या बोलते हैं, स्प्लिट पिन। इसे आप इंसर्ट करते हैं किसी होल में एंड देन इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं। अब क्या हो गया, वहाँ पे जो भी स्क्रू आपका लगा होगा, जो भी नट लगा होगा, वो क्या होगा, लूज भी होगा, तो इस पर आके रुक जाएगा, लूज ये नहीं होने देगी, ठीक है। तो एक तरह की लॉकिंग पिन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट पिन, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। लॉकिंग स्लॉट, स्प्लिट पिन, वाशर या लॉकिंग प्लेट। इसका बार बार जिक्र आ रहा था ना कई ऑप्शन में, तो यही आपकी लॉकिंग प्लेट है। क्या है, लॉकिंग प्लेट है। जैसे ही आपका यहाँ नट लगा हुआ है ना, इससे आपने इसको टाइट किया एंड इसको आप बेंड कर दिया, इस प्लेट को आपने, या इससे आपने लॉक कर दिया। अब ये नट क्या होगा, खुलेगा नहीं। आइडेंटिफाई कन्वेंशन ऑफ गिवन स्क्रू थ्रेड। अब ये स्क्रू थ्रेड आपको देख के बताना है कैसा स्क्रू थ्रेड है। ये स्क्रू थ्रेड है, सिर्फ इंटरनल स्क्रू थ्रेड है, एक्सटर्नल है या बोल्ट थ्रेड है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्क्रू थ्रेड। क्या बोलते हैं, इंटरनल स्क्रू थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दर्शाई गई चूड़ी। अब ये चूड़ी का सिंबल आपको देखना है और बताना है कैसी चूड़ी है। एक्मे चूड़ी यानी एक्मे थ्रेड है, नकल थ्रेड है, बट्रेस थ्रेड है या वर्गाकार चूड़ी है। ये आपकी वर्गाकार चूड़ी है। स्क्वायर थ्रेड है, जनरली जहाँ भी पावर ट्रांसमिशन वगैरह होता है, शक्ति पारेषण करना होता है, वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्क्रू जैक आपका, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्गाकार चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ ही गया, गति और शक्ति पारेषण में किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है। मीट्रिक का, ब्रिटिश एसोसिएशन, वर्गाकार या ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ, जिसे हम BSW कहते हैं। तो राइट आंसर आपका वर्गाकार थ्रेड हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, पावर ट्रांसमिशन एंड मोशन में, ठीक है। गति और शक्ति पारेषण में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको स्क्रू जैक का मिलेगा।
जिससे आप गाड़ी वगैरह लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये शानदार 40 क्वेश्चंस थे आपके ग्रुप 1 सेकेंड ईयर के लिए। एंड उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, दबा के कीजिएगा एकदम। एंड प्लीज़ अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आने वाले टाइम में आपको सभी तरह की जॉब अप्रेंटिस के अपडेट के साथ साथ उनकी तैयारी की वीडियोस भी मिलेंगी चैनल पे। एंड अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।